इस भारत देश का संविधान है एक, और भारत के अंदर रहने वाले व्यक्ति को उस संविधान का पालन करना होता है। और यदि उस संविधान के बनाए नियमों का वो पालन नहीं करता तो वो दोषी होता है। जैसे भारत के अंदर यात्रा करने वाले हर व्यक्ति को इस नियम का पालन करना है कि अपने बाएं हाथ की ही तरफ चलना है। ये नियम है यात्रा का। जो इस नियम का पालन करते हैं उनकी यात्रा सफल होती है, वो अपने ठिकाने पर समय से पहुंच जाते हैं। और जो इस नियम को तोड़ देते हैं, और मान लो सारे इस नियम को तोड़ दें, तो क्या व्यवस्था बनेगी? नहीं। तमाम घटनाएं घटेंगी, एक्सीडेंट होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, और हाथ पांव भी टूटेंगे। और हाथ पांव ही नहीं, कई बार मौत भी हो जाती है। मंजिल पर पहुंचना दूर की बात है। एक छोटे से देश में जब हम कुछ घंटों के लिए यात्रा पर चले तो नियम में बंधना जरूरी है, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी। इसी प्रकार से जीवन रूपी यात्रा को करते हुए कोई दुर्घटना ना घटे, वही नियम वेद रूपी संविधान में पाए जाते हैं, जिससे कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। और वहां अनेक नियम हैं वेद में। अनेक नियमों में एक नियम वेद का मंत्र बता रहा है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथाम पूर्वम कल्पयत। कहा है, ए दुनिया के लोगों, स्वस्ति पंथा मन चरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता अग्नता ज्ञानता संगमी मही। कहा है कि तुम जब अपने जीवन को जियो तो तुम सूर्य से सीखना, तुम चंद्रमा से सीखना। जो गुण सूर्य में है वही गुण तुम अपने जीवन में धारण कर लेना। तो जो गुण चंद्रमा में है तुम भी वही गुण अपने जीवन में उतार लेना। आओ, सूर्य में क्या गुण है जो हमें अपने जीवन में उतार लेने चाहिए? तो परमात्मा इस वेद मंत्र के माध्यम से हमें बता रहे हैं। सबसे पहले सूर्य का जो गुण होता है माताओं, याद रखो, ध्यान से सुनना। सूर्य जब निकलता है तो उसका रंग लाल होता है, जब प्रातः काल उभरता है सूर्य। और जब सायंकालीन जाकर के छिपता है तब उसका रंग कैसा होता है? काला। तब कैसा होता है? तब भी लाल ही होता है। विद्वान हमें बताते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है ना, मनुष्य के जीवन में स्थितियां बदलती हैं। मनुष्य के जीवन में कभी चढ़ाव भी आता है तो कभी उतार भी आता है। कभी हानि भी होती है तो कभी लाभ भी होता है, कभी अपमान भी होता है तो कभी सम्मान भी मिलता है। सूर्य हमें सिखा रहा है, स्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे सूर्य का प्रकाश दुनिया में फैल रहा है तो भी सूर्य का रंग वही है। और जब शाम के समय सूर्य छिप रहा है, जब उसका अस्तित्व दुनिया से मिट रहा है तो भी सूर्य का रंग वही है। यहां हमें बताया कि हर स्थिति में मनुष्य को भी एक रंग, एक रस रहना चाहिए। दुनिया के व्यक्ति सम्मान करें तब भी उसका व्यवहार वही हो, उसके हाव भाव वही हो, और जब बेइज्जती हो जाए तब भी हाव भाव वही हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से हम सीख सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रामायण में गुरु वशिष्ठ इस बात को कहते हैं कि कल श्री राम का राज्य तिलक होगा। इस बात को सुनकर श्री राम के चेहरे को मैंने देखा, श्री राम के चेहरे को मैंने पढ़ा। राजा बनने की सूचना सुनकर श्री राम के चेहरे पर कोई प्रसन्नता के भाव नहीं थे। हमें तो कोई गांव का सरपंच बनाने की भी बात कह देना तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राजा बनने की सूचना सुनकर भी श्री राम को कोई प्रसन्नता नहीं हुई।
लेकिन जैसे ही प्रातःकाल हुआ तो पासा ही पलट गया। मैंने देखा उन्हें राजा नहीं बनाया जा रहा, वो फकीरों के भेष में हैं और 14 वर्ष वन के लिए जा रहे हैं। 14 वर्ष विद्वान कहते हैं जो आज के समय में आजीवन कारावास के समान था। उस समय भी मैंने श्री राम के चेहरे को पढ़ा था। उस समय श्री राम के चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। गुरु वशिष्ठ कहते हैं ये बात। ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं। प्रलय भिन्न मर्यादा भवन्ति किला सागरा, सागरा भेद मिक्षन्ति प्रलय अपि न साधवः। संस्कृत के विद्वान ने कहा है कि शायद प्रलय आने पर समुद्र अपनी सीमा लांघ जाए, लेकिन महापुरुष प्रलय जैसी स्थिति में भी अपनी मर्यादाओं को लांघते नहीं हैं। वो अपने जीवन में एक रस रहते हैं, एक रस। दुख आए तो वो घबराते नहीं हैं और सुख आए तो वो अहंकार नहीं करते, वो घमंड नहीं पालते, वो अभिमान नहीं करते, वो एक रस रहते हैं। और एक विशेष बात यह है कि दुख और सुख में, सम्मान और अपमान में एक रस रहने की जो शक्ति प्राप्त होती है वो परमात्मा की भक्ति से प्राप्त होती है, परमात्मा की उपासना से। क्योंकि संस्कृत के विद्वान ने बड़ी सुंदर बात कही है, दुनिया के लोगों विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। कहा है दुनिया के लोगों विपत्ति कोई विपत्ति नहीं हुआ करती है और संपत्ति कोई संपत्ति नहीं हुआ करती। विपत्ति कोई विपत्ति नहीं होती, इसका मतलब जानते हैं आप? जब हमारे वीरों को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा था, उस समय भी वो हंस रहे थे, प्रसन्न थे। उनके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। और आजकल हमारे बच्चे कई बार पता है किस लिए फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। जी हमें परीक्षा में पूरे नंबर नहीं मिले, इसी बात को लेकर फांसी लगा ली, जहर खा लिया। क्योंकि विद्वान कहते हैं विपत्ति कोई विपत्ति नहीं है दुनिया के लोगों, और संपत्ति कोई संपत्ति नहीं है। अरबपति खरबपति कई बार डिप्रेशन के शिकार होकर आत्महत्या कर लेते हैं। और वीर ये कह देते थे महकते सिल पे घिसके हम उसे चंदन समझते हैं, वतन पर मर मिटे उसका सफल जीवन समझते हैं। वो कोई और ही होंगे मरने से जो डरते हैं, वतन पे मरने वाले मौत को दुल्हन समझते हैं। वो तो उस समय भी प्रसन्न होते थे जब मौत उनके सामने आ जाती थी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं ऐ दुनिया के लोगों, उस ईश्वर को भूलना ही दुनिया में सबसे बड़ी विपत्ति है, और उस प्रभु को याद रखना ही संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम ईश्वर से जुड़ गए ना, तो हम हर स्थिति में मुस्कुराएंगे, हम प्रसन्न रहेंगे, हम संतोषी बन जाएंगे। और जब हम ईश्वर से नहीं जुड़े तो जी हमारे जीवन में संतोष भी नहीं रहेगा, सब्र नहीं रहेगा। हम इस दुनिया में भूखे प्यासे ही आए थे और भूखे प्यासे ही चले जाएंगे। इसीलिए कहा है भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। हर स्थिति में प्रभु को याद रखो, वो प्रभु हमें सामर्थ्य देगा। महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, स्वामी जी ने से किसी ने प्रश्न किया कि तुम बार बार कहते हो भक्ति करो भक्ति करो, क्या होगा भक्ति करने से? तो स्वामी दयानंद कहते हैं कि वैसे तो भक्ति के अनेकों फल होते हैं, पर एक विशेष फल ये भी होता है कि व्यक्ति के सामने पहाड़ जैसा दुख भी आ जाए, वो भी उसे राई के दाने के समान दिखाई देता है। प्रसंगवश मुझे इतिहास की एक घटना याद आ गई। कहते हैं अकबर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। अकबर का स्वभाव ऐसा था कि अकबर को कवियों से लगाव था।
और कहते हैं अकबर अपने दरबार में कवि रखा करता था और उन्हें वेतन भी दिया करता था। अब जब वेतन राजा दे रहा है कवियों को, तो भाई कवियों को तो राजा के हिसाब से चलना पड़ेगा। अकबर ने उन कवियों से कहा कि कल आप मेरे दरबार में उपस्थित होना और प्रशंसा में मेरी में कविताएं बना करके लाना। कवि चले गए। दूसरा दिन हुआ, सब लोग आए, कवि अकबर की प्रशंसा में कविताएं बना करके लाए और बड़ भारी प्रशंसा की अकबर की। अकबर तो हमारा भगवान है, अकबर तो हमें सब कुछ दे रहा है, अकबर के बिना हमारा तो जीवन ही बेकार है। संयोग कुछ ऐसा बना, अचानक उसी सभा में एक और कवि चले आए, न जाने कहां से, जिनका नाम था गंग कवि। गंग कवि भी आ गए। कवि गंग जी जब वहां थे, उन्होंने सारे कवियों की कविताएं सुनी। जब दरबार में थे तो नंबर उनका भी आना था। कवि गंग को खड़ा किया गया कि आप क्या सुनाना चाहेंगे अकबर की प्रशंसा में। तो कवि गंग अपनी बनाई एक कविता सुनाने लगे। ध्यान से सुनना। वो कहते हैं, अब के गुनिया दुनिया को भजें, सब बांधे पोट अटंबर की, चापलूसी सुहाती करें हमें हाँ, इन्हें लाज नहीं कुल झब्बर की। है गंग तो एक ही आधार प्रभु, ये तो बात न माने बब्बर की। जिन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं, वही करियों आस अकबर की। कवि गंग कहते हैं, इन कवियों ने तो अपना जीवन अकबर की भक्ति करने में बिता दिया। इन्होंने तो सोचा ही नहीं कि अकबर से बड़ी कोई महाशक्ति भी इस दुनिया में है, जिसे परमात्मा कहते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे अन्नदाता अकबर है। अरे मुझे अन्न देने वाला अकबर नहीं, मुझे तो जीवन देने वाला परमात्मा है। ये लोग अपने जीवन को इस अकबर की भक्ति में व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन मेरी वाणी परमात्मा का गुणगान गा करके पवित्र हो चुकी है और अब मैं इस अकबर की झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता। भरे दरबार में जब कवि गंग ने बेइज्जती कर दी अकबर की, तो अकबर को बहुत बुरा लगा। अकबर ने कहा कि तुरंत जाओ और खूनी हाथी लेकर के आओ। सैनिक गए, खूनी हाथी लेकर के आ गए। कवि गंग से कहा गया कि तुम्हें खूनी हाथी के सामने डाल देंगे, ये तुम्हें मार डालेगा। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? किसी से मिलना हो, कुछ खाना चाहते हो? कवि गंग ने कहा नहीं, मुझे न किसी से मिलना न कुछ खाना, मुझे जाते जाते अकबर को एक कविता सुनानी है बस। तो कहा सुनाओ। कवि गंग दूसरी कविता सुनाते हैं अकबर को। देवन को दरबार जुर्यो, जामे पिंगुल छंद बनाई के गायो, औरन पे अनुमान लगो ना, नारद ने प्रसंग चलायो। है मृत्यु लोक में गंग कवि, जब गंग को नाम सभा में आयो, तब चाह भई परमेश्वर की, लेवे कु कवि गंग गणेश पठायो। वो कहने लगे, अकबर तुझे नहीं पता, ऊपर देवलोक में दरबार लगा हुआ था देवताओं का। वहां पर एक कवि ने बहुत सुंदर छंद गा करके सुनाया, तो सब देवता उसकी वाहवाही करने लगे। अरे बहुत अच्छा छंद बनाया है। तब नारद जी ने कहा कि अरे ये कवि तो कुछ नहीं है, एक इससे भी अच्छा कवि है जो पृथ्वी लोक पर रहता है, उसका नाम है गंग कवि। वो तो बहुत अच्छी कविता बनाता है। तब इंद्रदेव बोले, अच्छा इतना अच्छा कवि नीचे क्या कर रहा है, उसे तो अपने दरबार में लेकर आओ। और तब प्रजापति की इच्छा हुई और प्रजापति ने मुझे लेने के लिए गणेश भगवान को भेजा है।
वाह मेरे ईश्वर, इतिहास में ऐसा बताते हैं, कभी गंग ने ऐसा कहकर छलांग लगाई और खूनी हाथी की सूंड से लिपट गए। और इतिहास में यह भी बताया जाता है, जो खूनी हाथी व्यक्ति को सामने आते ही मार देता था, उस खूनी हाथी ने कवि गंग को अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। इसे कहा जाता है, जो अपना जीवन परमात्मा की भक्ति, परमात्मा पर जो विश्वास करते हैं ना, वो मृत्यु से भी कभी भयभीत नहीं होते हैं। इसीलिए कहा, हर स्थिति में परमात्मा का ध्यान रखो यदि भय से मुक्त होना है। और क्या कहा, भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे, भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। अरे भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे, ओ प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। अरे भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। सुख में रहे या दुख में, जैसा भी हाल होवे, सुख में रहे या दुख में, जैसा भी हाल होवे। चाहे घर में हो गरीबी, चाहे माला माल होवे, चाहे घर में हो गरीबी, चाहे माला माल होवे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। बोलिए मेरे साथ, मतलब उसको याद करे परमात्मा को। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद